नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनको बताऊंगा। सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन बताऊंगा। आज मैं कुछ नया लेकर आ रहा हूं। अब तक मैंने प्रीवियस कराए नहीं है, लेकिन अब मैं एमपी पुलिस के जो प्रीवियस हैं उनको एक तरफ से सेट बाई सेट कराता जाऊंगा। एक पेपर में लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास प्रीवियस में आए हुए हैं, 35 से 40 के बीच में। तो सभी को मैं आपको कराऊंगा। देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। मेरे पास बुक रखी हुई है मध्य प्रदेश की प्रीवियस वाली। आप लोग चाहें तो इसको खरीद लें। देख रहे हैं 60 सॉलिड पेपर इसमें दिए हुए हैं आरक्षक की, और इसी से मैं आपको कराऊंगा। यानी इसमें से क्वेश्चन जो भी दिए गए उनको देखूंगा और आपको बोर्ड पर कराता जाऊंगा। सिर्फ मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। देखते हैं 40 हो पाते हैं कि नहीं। और आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा वह क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर साइड में शो होगा। ओके, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जब कोई धनराशि सुधा, साक्षी, शिखा और समीरा के बीच में 2:7:13:10 के अनुपात में विभाजित की जाती है तो साक्षी को 49 रुपए प्राप्त होते हैं, तब समीरा को कितने रुपए प्राप्त होंगे। पहला क्वेश्चन ये सामने दिया गया है। चलो मैं आप लोगों को शुरुआत कराता हूँ। इसमें दिया गया है सुधा, साक्षी, शिखा और समीरा। सुधा, साक्षी, शिखा और समीरा। इनका अपने को रेशियो दिया है 2:7 और 13:10। 2, 7, 13 और 10 के अनुपात में। तो उसने बोला है कि साक्षी को 49 रुपए प्राप्त होते तो समीरा को कितने रुपए प्राप्त होंगे। अपने को समीरा का निकालना है और साक्षी को 49 रुपए प्राप्त होते। साक्षी के पास कितना रेशियो कितना है 7, तो 49 दिया गया तो 7 बराबर कितना दिया 49। तो 1 यूनिट का मान निकालें तो 1 यूनिट का मान निकल आएगा 7, क्योंकि 7 जा 49 होते हैं। तो 1 यूनिट का मान 7 निकल आया। अपने को चाहिए किसका, समीरा। समीरा का रेशियो कितना है 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है 7, और ये कितनी यूनिट है 10 यूनिट। तो 10 का मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे। समीरा का जो रुपयों का आया, समीरा को जो रुपए मिलेंगे वो 70 रुपए मिलेंगे 10 के रेशियो के हिसाब से। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको भी बोर्ड पर क्वेश्चन शो होगा। इसमें दिया 10 पुरुष एक कार्य को 14 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं तो और 10 महिलाएं उसी कार्य को 21 दिनों में पूर्ण करती हैं। 5 पुरुष और 10 महिलाओं को कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं इसको भी। दस पुरुष एक कार्य को 14 दिनों में पूर्ण करते हैं और 10 महिलाएं उसी कार्य को 21 दिनों में। तो 10 पुरुष है अपने 14 दिनों में पूर्ण करते हैं। कितने हैं 10 मेल, 10 मेल, JM लिखा हुआ है 10 मेल 14 दिनों में पूरा करते हैं और उसी कार्य को 10 महिलाएं 21 दिनों में संपूर्ण करते हैं। तो कार्य भैया तो अपन बराबर ले लेंगे। कितनी महिलाएं, 10 महिलाएं 21 दिनों में पूर्ण करती हैं। महिलाएं तो इसको अपन फीमेल ले लेंगे, ठीक है। फिर बोला है 5 पुरुष और 10 महिलाओं को कार्य पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। यहाँ लिखे देते हैं 5 मेल प्लस 10 फीमेल तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अपन निकाले लेते हैं। 10 से 10 कट गया, 7 दूनी 14, 7 से 21। तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आएगा। मेल का कितना आएगा 3 और फीमेल का यहाँ से कितना आएगा 2। मैंने ये रेशियो डायरेक्ट में लिख दिया, आप लोगों को समझना है तो एक बार बता देता हूँ। जैसे मेल फीमेल का निकालें तो मेल का इसके सामने वाले जो बराबर के सामने वाला होगा और फीमेल का जो इस बराबर के इस तरफ वाला होगा। तो मेल का 3 हो गया और फीमेल का 2 हो गया, तो 3:2 आ गया। अपने को पूछा 5 मेल और 10 फीमेल उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो अपने पास काम कितना है, काम तो वही है। उन्होंने बोला है कि उसी कार्य कितने दिनों में करें। तो इनमें से कौन सा दोनों कार्य बराबर हैं, कौन सा भी इसके बराबर में रख सकते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो अपन ने जो फीमेल वाला रख लिया,
10 फीमेल मल्टीप्लाई 21, ठीक है। क्योंकि इसको भी रख सकते हैं और इसको भी रख सकते हैं इसके बराबर में, दोनों बराबर कार्य हैं तो किसी से भी अपन आंसर निकाल सकते हैं। 5 मेल, तो 5 मेल का एफिशिएंसी कितनी है 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 बराबर 10 फीमेल की कितना है 2 मल्टीप्लाई 21। अब इसको अपन काटे देते हैं, तो ये कितना हो गया 10 दूनी 20, 5 3 15, 20 और 15 अपना 35 हो गया, इस तरफ 20 और 5 3 15 35 हो गया। बराबर में कितना हो गया 10 2 और 21, 10 दूनी 20, 21 दूनी 42, ये हो गया अपना 420, ठीक है। अब इसको डिवाइड किए देते हैं, तो 5 7 35 और 5 8 40, 5 चौके 20, 7 से इसको काटें तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 5 मेल और 10 फीमेल अपना एक कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। ओके, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं बोर्ड को साफ कर लूं 1 मिनट। हो सकता है मेरे को अभी आप लोगों को समझा रहा हूं तो ज्यादा समय लग सकता है मुझे कराने में, लेकिन आप लोग जब खुद से प्रयास करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रेन 4.5 घंटों, आपको भी क्वेश्चन बोर्ड पर शो होगा सामने। एक ट्रेन 4.5 घंटे में 337.5 किलोमीटर यात्रा करती, ट्रेन की चाल क्या है? चाल पूछिए अपने को, क्या पूछा स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं आप लोगों को इतना डिटेल से नहीं बता रहा क्योंकि ये प्रीवियस है, इतना अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको आना चाहिए, इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूँ, ओनली उनको क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अपने को पूछिए, डिस्टेंस कितना दिया है 337.5, 337.5 डिस्टेंस दिया है और कितना टाइम दिया 4.5 घंटे 4.5। तो पॉइंट से पॉइंट अपना कट जाएगा, इसको डिवाइड किए थे तो 5 ना 45 और 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 30, 5 7 35, 2 बच गया 55 25। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 7 63, 63 के बाद 4 बच गया 9 5 45। तो अपना ये आ गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अगर आप लोगों को कुछ डाउट देखे या मतलब किसी भी क्वेश्चन डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इसकी शुरुआत करी है तो हो सकता है जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से फुल करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे भी कोई ना कोई डाउट रहेगा क्योंकि मैंने भी शुरुआत की, मैं भी पढ़ रहा हूँ। ओके, इसके बाद 49 वाला क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अपने पास इसमें चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी एक रेडियो का मूल्य 240 अंकित करता है, यानी कि एमआरपी कितना है 240। फिर उसने बोला है कि 20% उसके लागत मूल्य से अधिक है, जो कि उसके 20% जो उसकी सीपी है उससे 20% ज्यादा है, यानी सीपी कितना है उससे 20% का मतलब क्या होता है 5 से 6 होना, ज्यादा है तो एमआरपी होगा तो 5 से 6, 20% मतलब 5 है। मैं आपको बताया था 20%, तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और 0 से 0 कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा, 1/5 यानी 5 से 6 होना, ठीक है 5 से 6 होना। तो 20% इतना आप लोगों को आता होगा, मैं यह मान के चलता हूँ। ओके, 20% की छूट है तो एमआरपी रेशियो में कितना दिया 6, वैसे एमआरपी कितना 240, तो 6 यूनिट की वैल्यू 240, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 चौके 24 40, ठीक है। 40 का मल्टीप्लाई इसके सीपी से करेंगे तो कितना सीपी यानी इसका लागत मूल्य कितना निकल के आ गया 200, 5 के 20 200 इसका लागत मूल्य निकल के आ गया। फिर उसने एक ट्विस्ट और दिया उसमें कि 10% इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य यानी 240, एमआरपी पर 10% की छूट दी जाती है, तो 10% यहाँ पर अपन छूट दे देंगे, 1010 यानी कि 24 रुपए की छूट मिल गई। कितने रुपए की छूट मिल गई तो 240 है, 240 में से 24 रुपए कम कर देंगे, 6 बच गया और 23 में से 2 गया तो 21 बच गया।
तो उसको उसने पूछा है कि व्यापारी को कितना लाभ होता है, व्यापारी की कितने रुपए में बना रहा है, वह किसी भी कीमत का सीपी है जो जितने रुपए में उसने उस वस्तु को बनाया 200 रुपए में बना रहा था, लेकिन बेच कितने हो रहा है 216 में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 16 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यही अपने को पूछा उसने, 16 आंसर कितना आ गया 16 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें 336 उम्मीदवारों के एक समूह को एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी गई है। यह ज्ञात हुआ है कि 5/6 उम्मीदवारों ने सभी उत्तर सही दिए, तो कितने उम्मीदवारों ने एक या अनेक गलतियां की हैं। तो टोटल उम्मीदवार कितने हैं 336, सभी उम्मीदवार कितने हैं 336। ओके, और यह ज्ञात हुआ है कि 5/6 उम्मीदवारों ने सभी सही उत्तर दिए, यानी कि 236 का 5/6 लोगों ने सही उत्तर दिया, तो निकालेंगे 6×5 30 और 6×7 36, 56 गुना 5, 6×5 30 और 55 3 28, 280 लोगों ने सही उत्तर दिए। कितने 280, तो कितने लोगों ने गलत उत्तर दिए, तो गलत उत्तर कितने लोगों ने दिए 336 टोटल लोग थे, उसमें से 280 ने सही आंसर दिए। इसको कम कर दो, 6 में से 0 गया 6 और 13 में से 8 गया तो 5 और 1 0, 56 लोगों ने गलत आंसर दिए। कितने 56 लोगों ने, सिंपल सा है। एक बार और बता दूं 336 टोटल उम्मीदवार थे, उसमें से 5/6 लोगों ने सही आंसर दिए थे, तो 5/6 निकाले अपने, तो 280 अपने पास निकल के आ गए। फिर उसने बोला है कितने लोगों ने गलत आंसर दिए, 336 में से 280 अपने ने माइनस कर दिया और 56 लोग थे उन्होंने सही जो गलत आंसर वो दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 बंदर 5 मिनट में 5 केले खा सकते हैं, तो 20 बंदर 5 मिनट में 5 दर्जन केले को कितने समय में खाएंगे। ठीक है, इसको भी देखते हैं। 5 बंदर हैं, 5 मिनट है, 5 केले खा सकते हैं, बराबर 20 बंदर लिए उसने, टाइम पूछा है तो टी लिख लिया, और कितने दर्जन के लिए 5 दर्जन, एक दर्जन कितने का होता है 12 का, तो 12 5 60, टोटल केले कितने हो गए 60 किलो हो गए। जो काम हुआ है अपन ने अपॉन में ले लिया, ये यहाँ पर सूत्र होता है इनका M1 M2 करके, जो डायरेक्ट में सूत्र होता है। अपन ने जो टाइम पूछा टाइम रख लिया, कितने बंदर थे जितने भी पर्सन है वो ऊपर टाइम पर्सन और कितना कार्य हुआ है वो सब नीचे आएगा। जो भी कार्य होगा, जैसे केले खा जा रहे हैं तो केले अपॉन में आएंगे, और ऊपर पर्सन लेना है और अपने को टाइम लेना है, दोनों को बराबर कर दिया। तो यहाँ पर अपना 5 से 5 कट जाएगा, 5 चौके 20 हो गया, 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 4 5 20, तो टाइम बराबर कितना आ गया 15 दिन। ओके, एक बार और बता दूं आपको कितने समय में खाएंगे, तो 15 मिनट, सॉरी उसने टाइम पूछा है तो 15 मिनट में टाइम दिया हुआ है, 15 मिनट में खाएंगे। एक बार और बता दूंगा आपको, 5 बंदर हैं, 5 केले 5 दिन में खाते हैं, पहले बोला है 5 बंदर 5 मिनट में 5 केले खाते हैं, तो 20 बंदर कितने समय में 5 दर्जन केले खाएंगे। दर्जन बोला तो अपन ने उसको केले में कन्वर्ट कर लिया, या तो दोनों को दर्जन में कन्वर्ट रखो या केले में कन्वर्ट, तो अपने इसको केले में कन्वर्ट कर लिया, तो 60 केले हो गए, बाकी अपन ने काट पीट किया और टाइम निकल के आ गया 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को नोट करने का टाइम अगर नहीं मिल रहा हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास काफी टाइम है, इसलिए मैं आप लोगों क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। अरुण एक कार्य को 3 दिन में कर सकता है, बिशन उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, तो कितने दिनों में दोनों एक साथ कार्य को पूर्ण करेंगे। अरुण एक कार्य को 3 दिन में, अरुण 3 दिन में करता है, बिशन उसी कार्य को 6 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इनका एलसीएम लिया, कितना आ गया 18, 3 चक्के 18, 36 18, टोटल दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यानी कि अरुण और बिशन।
अरुण प्लस विशन यानी बी, दोनों मिलकर कितने दिनों में करें 9 दिन। इनका रेशियो के हिसाब से कितना आ गया 9 दिन। तो टोटल वर्क कितना है 18। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ये क्या टाइम लगा है इनका, तो टोटल वर्क 18 है अपॉन 9, टोटल टाइम 9 दिन में 18, यानी कि इनको कितना टाइम लगेगा 2 मिनट। सॉरी उसमें दिन के हिसाब से दिया तो 2 दिन लगेंगे। अरुण और विशन दोनों को करने में कार्य कितना लगेगा 2 दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। पिता यानी कि फादर और उसका पुत्र यानी सन, उनकी आयु का योगफल कितना है 70 वर्ष। फिर दिया है 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। ये क्या प्रेजेंट में उनकी आयु का योगफल है। 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष आगे उनकी आयु का 2:1 होगा, 2:1, या एक पिता की आयु और एक पुत्र की आयु रेशियो में 2:1 होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। अब पिता पुत्र की प्रेजेंट में कितनी है 70 साल, दोनों की मिला के। अब 10 साल बाद इनका रेशियो ए दिया हुआ है, तो 10 साल बाद अगर जाएंगे तो 70 से 80 यानी 10-10 दोनों की साल बढ़ी। ऐसा तो होगा नहीं कि एक की बढ़े पहले एक की ना बढ़े, दोनों की 10-10 साल की 10-10 साल बढ़ेगी। यहाँ पर पिता की भी 10 साल बढ़ेगी और पुत्र की 10 साल बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं कि एक की ज्यादा बढ़ेगी कम बढ़ेगी, दोनों की बराबर बढ़ेगी। तो 70 है इनकी आयु का योग है। अगर 10 साल बाद ये जाएंगे तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 10 साल अगर दोनों की बढ़ी तो 90 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है इनकी आयु का योग 3 यूनिट। अगर जो रेशियो दिया है उसको अपन ने योग किया तो यहाँ भी योग दिया तो इसका भी योग कर लिया। इनका 3 यूनिट है तो 3 यूनिट बराबर कितना है 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। फिर अपने को पूछा क्या है, दूसरा पूछा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। अब पुत्र की क्या पढ़ाना प्रेजेंट में, तो अभी पुत्र की 10 साल बाद की निकालेंगे तो 30 एकम 30। ठीक है, ये तो निकल गया कि 10 साल बाद की। लेकिन अगर प्रेजेंट में जाएंगे तो प्रेजेंट में क्या 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, इसमें से 10 माइनस कर दें तो पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी 20 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भूमिका और स्फूर्ति की आयु का रेशियो दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 साथ ही भूमिका रेशियो स्फूर्ति। ठीक है, स्फूर्ति है 5:2। यदि उनकी आयु का अंतर 36 वर्ष है तो 13 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर यानी कि डिस्टेंस उनकी आयु में कितने वर्ष का है 36 वर्ष का। और इनके रेशियो में कितने वर्ष का कितना है रेशियो में 3 यूनिट का अंतर है। कितने यूनिट का 3 यूनिट का। और वैसे कितना दिया 36, तो 3 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 3 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। तो उसमें पूछा है कि 13 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या था। ये क्या है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में इनकी आयु कितनी होगी 12 पंजे 60, उनका आयु 60 होगी। स्फूर्ति की 12 दूनी 24। अब 13 वर्ष पहले का पूछा है तो इसमें से 13 वर्ष माइनस कर दो। 13 वर्ष पहले का 13 इसमें से कर दो, 13 इसमें से माइनस कर दो। इसमें से 13 वर्ष माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 में से तो 7 बच जाएगा। और 5 में से गया तो 4 47, और 24 में से 13 जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा 1 बच जाएगा। तो 47:11 अपना ऑप्शन में दिया है, यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। एक किसान की मासिक आय 3000 रुपए है, उसमें से वह घर खर्च के लिए 60% धन खर्च करता है, तो शेष राशि कितनी है। एक किसान की मासिक आय यानी महीने की जो इनकम है, किसान की जो मंथ की इनकम है वो 3000 रुपए है। ठीक है,
फिर उसने बोला है कि वह घर खर्च के लिए 60% खर्च करता है, घर खर्च के लिए 60% खर्च करता है। तो 3000 का कितना खर्च करता है? 60%। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 36 18, यानी कि 1800 रुपये पे खर्च कर चुका होता है। तो 3000 में से 18 खर्च कर चुका होता है, तो शेष राशि क्या है? तो 3000 में से 1800 कम कर देंगे, शेष राशि बचेगी 1200 रुपये। यही पूछा था। बाकी सभी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन एमपी पुलिस के उसमें प्रीवियस में नॉर्मली क्वेश्चन, इस बार थोड़ा बहुत पैटर्न हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन ज्यादातर नॉर्मली आता है। 15% 20% के आसपास उसमें 2-4 क्वेश्चन पैटर्न डाल दिए जाएंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 लड़कियों के कक्षा में 3 लड़कियां अनुपस्थित थीं, शेष 20% अपना गृह कार्य करने में असफल रहीं। कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया? टोटल कितनी थी? 9 क्वेश्चन है। 38 लड़कियां थी, उनमें से 3 लड़कियां अनुपस्थित थी, तो 3 को कम कर दिया, 3 अनुपस्थित थी, 3 को कम कर दिया, टोटल बची शेष कितनी बची? 35। उसमें से शेष का 20% गृह कार्य करने में असफल रही। जो 35 है इसका 20% निकाल दो। 1 जीरो से 1 जीरो है, 2 5 15 और 5 7 35। तो 7 1 में से कम कर दो तो कितना बचे जाएंगी? 28, क्योंकि 20% कितना आ गया? 7 निकल के, और 35 में से 7 कम करेंगे तो 28 लड़कियां ने अपना गृह कार्य संपन्न किया। उसने पूछा कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य संपन्न किया? 28 लड़कियों ने गृह कार्य संपन्न किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, ₹5 मूल्य की एक लॉटरी में केवल भाग्यशाली विजेता को 1 लाख रुपए प्राप्त होंगे। टिकट का मूल्य कितना है? ₹5। ये अपना टिकट का मूल्य है, ठीक है, ₹5। भाग्यशाली व्यक्ति है जिसको किसी एक ओनली एक पर्सन है, उसको 1 लाख रुपए प्राप्त होंगे, केवल एक पर्सन को। कई बार क्या होता है, बंधु थर्ड में चल रहा है, जैसे एक को 1 लाख, तो उसके नीचे वाला 50,000, थर्ड वाला होगा उसको 10,000, ऐसे करके मिलता है। लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति को 1 लाख लॉटरी में रुपए प्राप्त होंगे। यदि प्रायोजक लॉटरी के विक्रय में 20% लाभ चाहता है, जो प्रायोजक है यानी जिसने लॉटरी का सिस्टम चालू किया है, वह 20% लाभ चाहता है, 20% लाभ चाहता है, तो उसको कम से कम कितनी लॉटरी की टिकटें बेचनी चाहिए? अब 20% उसको लाभ चाहिए, कितने पर? 1 लाख पर। अगर 20% 1 लाख पर लाभ चाहिए तो उसको 1 लाख का 20% निकाल दो आप लोग। तो 1 लाख का अगर 20% निकालेंगे 1 लाख रुपए का, तो सीधा सीधा 20,000 बढ़ेगा, यानी कि उसको 1 लाख 20,000 रुपए की टिकट, 1,20,000 रुपए की इनकम करनी चाहिए। तो उसने पूछा है कि टोटल कितने टिकट बेचने चाहिए उसको, तो 1,20,000 है टोटल टिकट। एक टिकट कितने रुपए का है? ₹5 का। 1,20,000 को अपन वैसे लेके लेते हैं, ₹1,20,000 रखिए। तो एक टिकट का मूल्य कितना है? ₹5। 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौके 20 और 3 जीरो, तो कितना? 24,000 टिकट बेचना होगा उसको। एक बार और आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। एक टिकट का मूल्य ₹5 है, एक पर्सन को केवल 1 लाख रुपए मिलेगा, जो विजेता होगा, लॉटरी लगेगी जिसकी, उसको 20% प्राइज को 20% लाभ चाहिए। अब 1 लाख रुपए तो वो किसी को जिसकी लॉटरी लगेगी उसको देगा, और उसको 20% प्रॉफिट भी चाहिए। तो 20% प्रॉफिट जब मिलेगा, जब 1 लाख रुपए पर उसको 20% यानी 20,000 रुपए निकालेंगे, तो 1 लाख का अगर अपन 20% निकालेंगे तो सीधा सीधा 20,000 निकल के आएगा। आप लोग निकाल के चेक भी कर सकते हैं, 20,000 यहाँ निकल के आएगा। तो 20,000 उसमें जोड़ दिए तो कितना? 1,20,000 हो गया। तो 20% उसको अपनी खुद की जेब में चाहिए, और 1 लाख रुपए उसको जिसकी लॉटरी लगी उसको देना है। तो एक टिकट ₹5 का, तो टोटल कितने टिकट बेचने होंगे? तो 5 से डिवाइड कर दिए 1,20,000 में, तो उसको टोटल 24,000 टिकट बेचने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन